गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सबको राधा स्वामी जी। साध संगत जी, हम इंसानों की एक बहुत ही बुरी फितरत होती है कि इंसान अपने आज को छोड़कर आने वाले कल की बहुत चिंता करता है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो हर समय इसी टेंशन में रहते हैं कि अगर कल को मैं ना रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। और किसी ने सच ही कहा है कि चिंता चिता के बराबर ही होती है। वैसे तो इंसान को कुछ हो या ना हो, लेकिन फिक्र में डूबे इंसान को जरूर कुछ ना कुछ हो जाता है और वह अपने शरीर को हानि पहुंचा लेता है। आज जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसको अगर आप पूरा ध्यान से सुनेंगे तो आप भविष्य की चिंता में अपना आज खराब नहीं करेंगे। संगत जी, साखी पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की साखी है। उस समय एक अमीर व्यक्ति जो कि पेशावर में रहा करता था, पेशावर जो कि अब पाकिस्तान में है, यह तो आप सभी जानते हैं। वो अमीर आदमी गुरु नानक देव जी की दिल से बहुत ही भक्ति किया करता था। गरीबों के लिए लंगर उसके घर हमेशा चलता रहता था। उसके पास इतना पैसा था कि अगर वो कुछ ना भी करे तो भी वो पूरा जीवन एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर सकता था। लेकिन इंसानों की फितरत उसमें भी एक कमी थी कि वे छोटी छोटी बातों की टेंशन बहुत ही लिया करता था। उसके दो बेटे थे जो कि उसके साथ ही व्यापार में उसका हाथ बटाते थे। खुद वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके दोनों बच्चे अच्छा गणित समझ लेते थे और उसके व्यापार का सारा हिसाब किताब उसके दोनों बेटे ही रखा करते थे। एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि बेटा, एक बार मुझे हिसाब लगा कर बताइए कि हमारे पास कितनी धन संपत्ति है। दोनों बेटे उसी दिन से हिसाब करने में जुड़ गए, क्योंकि व्यापार बहुत ही बड़ा था और जगह जगह पर संपत्तियां ले रखी थी। तो पूरा ब्यौरा देने में बेटों को 5 से 6 दिन लग गए। 7 दिन के बाद दोनों बेटे अपने पिता के पास गए और कहने लगे कि पिताजी, बाबा नानक देव की कृपा से हमारे पास इतनी दौलत है कि आपके पोतों के बच्चे भी बिना कुछ करे एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। ये सुनकर वो अमीर आदमी बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा, वाह क्या बात है, प्रभु की कृपा इतनी है, इतनी दौलत है मेरे पास और मैं बेवजह चिंता में डूबा रहता हूँ। फिर उस रात जब वो अपने बिस्तर पर सोया तो बीच रात को ही उसकी नींद टूट गई। वो एकदम उठकर बैठ गया और दिन में बेटों के साथ जो बात हुई थी वही सब उसके दिमाग में घूमने लगा और अब उसे एक और चिंता ने जकड़ लिया। वो सोचने लगा कि मेरे पोतों के बच्चे तो बिना कुछ करे भी अच्छा जीवन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन मेरे पोतों के जो बच्चे होंगे उनके भी तो आगे बच्चे होंगे, फिर उनका क्या होगा, वो तो भूखे मर जाएंगे। यह सोचकर उसकी नींद उड़ गई। वो बाहर टहलने के लिए आ गया। अब उसके दिमाग में इस फिक्र ने अपना घर बना लिया कि पोतों के बच्चों के बच्चे वो भूखे मर जाएंगे। इस चिंता से उसका खाना पीना भी कम हो गया। अब ये आदमी पूरा पूरा दिन टेंशन में रहता। जब इसके बीवी ने बच्चों ने पूछा तो उन्हें कुछ ना बताता और अपने में ही खोया रहता। धीरे धीरे ये कमज़ोर होने लगा, क्योंकि इस बेवजह की चिंता ने इसको जकड़ लिया। इसकी ये हालत देखकर इसके बीवी और दोनों बेटे भी घबरा गए। एक दिन बाबा नानक जी उनके गांव में आए तो इसके दोनों बेटों ने कहा कि पिताजी, बाबा जी गांव में पधारे हैं, चलिए उनके दर्शन करके आते हैं, क्योंकि ये आदमी पहले से ही बाबा नानक जी का भक्त था। तो ये एकदम से साथ चलने को तैयार हो गया और वहाँ बाबा जी ने जब संगत को प्रवचन दे दिए तो उसके बाद ये आदमी बाबा जी से अकेले में मिला। उसने बाबा जी को अपनी पूरी बात बताई कि कैसे मेरे पोतों के बच्चों के बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े। ये आदमी कहने लगा, बाबा जी, मैं टेंशन में हूँ और आप मुस्कुरा रही हैं और इस चिंता से मेरी हालत ख़राब हुई पड़ी है। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताइए। बाबा जी ने कहा कि समाधान तो है। तो ये आदमी कहने लगा, बाबा जी, आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसा समाधान बताइए कि मेरे पोतों के बच्चों के बच्चे भूखे न मर पाएं। तो बाबा जी ने कहा, तुम्हें मेरे 2 काम करने होंगे। पहला काम जब तुम कर लोगे उसके बाद तुम्हें मेरे साथ एक जगह पर चलना होगा। तो वो आदमी बोला, ठीक है बाबा जी, आप बताइए पहला काम क्या है। बाबा जी ने कहा, तुम्हारे गांव में के बाहर एक बड़ा व्यक्ति अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता है। तुम्हें उसको 1 किलो आटा देना है। अगर उन्होंने आटा रख लिया तो आधा काम तो तुम्हारा समझो हो गया।
ये सुनते ही वो आदमी वहाँ से सीधा अपने घर गया और 1 किलो की जगह 10 किलो आटा लेकर उस बूढ़े व्यक्ति की झोपड़ी में पहुँच गया और कहने लगा, बाबा ये थोड़ा सा आटा लाया हूँ, इसको कबूल कीजिए। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि बेटा, आज की रोटी का तो प्रबंध हो गया, अब ये आटा तो पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए हम ये आटा नहीं ले सकते। ये सुनकर वो आदमी हैरान और परेशान हो गया। उसके काफ़ी जोर लगाया, लेकिन वो बूढ़ा आदमी नहीं माना। फिर अमीर आदमी कहने लगा कि ठीक है, पूरा ना सही 1 किलो तो ले लो, ये कल आपके काम आ जाएगा। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि बेटा, अगर ज़रूरत होती तो मैं ज़रूर रख लेता, और जिस मालिक ने आज रोटी दी है वो कल भी रोटी दे देगा, इसलिए तुम ये आटा वापस अपने घर ले जाओ और जिसको ज़रूरत हो उसको दे देना। ये सुनकर वो अमीर आदमी बड़ा ही परेशान हो गया और वहाँ से लौट आया। जाकर सारी बात बाबा नानक देव जी को बताई तो बाबा जी फिर से मुस्कुरा पड़े और ज़ोर से हंस पड़े। कहने लगे कि कोई बात नहीं, पहले काम में तो तुम फेल हो गए, अब दूसरे काम के लिए मेरे साथ चलो। फिर बाबा जी की उस आदमी को एक पहाड़ पर साथ लेकर गए। चलते चलते शाम हो गई। वो आदमी कहने लगा कि बाबा जी, हम जा कहाँ रहे हैं? तो बाबा जी ने कहा, बस चलते जाओ, हमें उस पहाड़ की चोटी पर जाना है। फिर कुछ देर और चलने के बाद बाबा जी और आदमी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहाँ बाबा जी ने उस अमीर आदमी को एक पेड़ पर चढ़ने को कहा। तो जब वो आदमी पेड़ पर चढ़ा, वहाँ उसे एक घोंसला दिखाई दिया जिसमें चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे। ये देखकर वो आदमी बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी, आप मुझे चिड़िया के बच्चे दिखाने के लिए इतना ऊपर लेकर आए हो? बाबा जी मुस्कुरा पड़े। उस आदमी को कहा कि अब नीचे उतर आओ। जब वो पेड़ से नीचे उतरा तो उसने फिर से वही सवाल किया कि बाबा जी, मेरी समस्या तो जैसी कि तैसी ही बनी हुई है और आप मुझे सुनसान पहाड़ पर चिड़िया के बच्चे दिखाने लाए थे। बाबा जी ने कहा, क्या इस चिड़िया को तुम रोज़ आकर दाना देते हो? तो वो कहने लगा, नहीं बाबा जी। बाबा जी कहने लगे, इस सुनसान पहाड़ पर भी चिड़िया और उसके बच्चे भूखे नहीं मर रहे, क्योंकि मालिक ने जिन्हें जन्म दिया है तो भोजन भी मालिक ही देगा, और तुम अपने पोतों के बच्चों के भूखे मरने की चिंता से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। आगे बाबा जी ने झोपड़ी वाले बुजुर्ग के बारे में कहते हुए समझ आया कि वो गरीब जिसके पास कल के खाने का भी इंतजाम नहीं है, फिर भी उसने तुमसे आटा नहीं लिया, क्योंकि उसको मालिक पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि जो आज रोटी दे रहा है वह कल भी देगा। इसलिए मैं कल की फिक्र आज ही क्यों करूं, और तुम 100 साल बाद की फिक्र आज ही कर रहे हो। इसी चिंता की वजह से तुम बीमार हो गए, तुम कमज़ोर हो चुके हो। बाबा जी की बातें सुनकर इस आदमी की आंखें खुल गई और वो अपने सवाल पर बड़ा ही शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया। वह गुरु नानक देव जी से माफ़ी मांगने लगा। बाबा जी ने कहा, बेटा, जो मालिक बच्चे को माँ के पेट में भोजन दे सकता है, तो क्या वो तुम्हारे पोते को और उनके बच्चों को भूखा मरने देगा? अब इस आदमी को सारी बात समझ में आ गई और इसने बाबा जी से आगे कभी भी किसी भी बात पर फिक्र ना करने का वचन लिया। अपने घर लौट आया। साध संगत जी, सतगुरु चाहे कैसे भी समझा लें, लेकिन फिर भी हम लोग बेवजह की टेंशन लेते हैं और हमेशा चिंता किया करते हैं। हमें यह बात समझ में नहीं आती कि होना वही है जो वह कर रहेगा। हमारी चिंता कर लेने से जो चीज़ टल नहीं जाएगी। हाँ, अगर हम बाबा जी के हुक्म में रहकर भजन सिमरन करते हैं तो कुछ बुरा होने वाला है, छोटा मोटा रूप लेकर हमारे सामने आएगा और हमारी परेशानी कम हो जाएगी। साध संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी आज की यह साखी अवश्य पसंद आई होगी। अगर साखी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखिए। साखी को शेयर करें। राधा स्वामी जी।